अभी आप यकीन करेंगे कि मैं वहाँ से मेरे आंसू निकले हैं, मैं रो कर निकला हूँ वहाँ से, रो कर निकला हूँ वहाँ से। हमें पसमानदा करने की एक साजिश है, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो रही है, नादीदा कुव्वतों की तरफ से हो रही हैं। से पूछ लें कि मैंने अपने दोस्तों के जनाजे उठाए हैं, मुझसे पूछे कि उनकी जिस्म के टुकड़े हमने इकट्ठे किए। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। नवाज। सर, आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं कोयटा सिटी से ही ताल्लुक़ रखता हूँ सर। अब जी सर, हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लोगों से पता कर रहे हैं कि 8 अगस्त को क्या हुआ था। 8 अगस्त मुझसे पूछ लें कि मैंने अपने दोस्तों के जनाजे उठाए हैं, मुझसे पूछे कि उनकी जिस्म के टुकड़े हमने इकट्ठे किए। मुझसे पूछें कि मैं किस कैफियत में, मेरे ख़्याल में 15 से 20 दिन तक मुझे नींद नहीं आई है। मैं ज़हनी मरीज़ बन चुका था। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया हूँ। आज भी मैं उन दोस्तों को, मैं अभी भी BNP का ताज़ियती रेफरेंस हो रहा है संगत जमालदीनी का, तो मैं उस कैफियत में, मैं अभी आप यकीन करेंगे कि मैं वहाँ से मेरे आंसू निकले हैं, मैं रो कर निकला हूँ वहाँ से। सुबह में हाई कोर्ट में पूरे पाकिस्तान से वकला बिरादरी आई हुई थी, तो वहाँ पर मैंने उनके भी यही अल्फाज दे, हम कहाँ अपने कातलों की कहाँ से कहाँ तलाश करें। हम सिर्फ सोग ही मनाएंगे, हम सिर्फ जनाजे ही उठाएंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो कब तक हमारे साथ ये जुल्म होगा। अब 64 के करीब हमारे वकला जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी हैं वो हमसे जुदा हुए हैं। हमें पसमानदा करने की एक साजिश है, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो रही है, नादीदा कुव्वतों की तरफ से हो रही हैं। सिर्फ हमें बलूचिस्तान में हमें क्या चाहिए, सिर्फ हम अपने हकूक़ की बात करते हैं, उसकी सज़ा में मिल रही है। क्या हम सिर्फ इसी हद तक रह गए हैं कि जो भी अपना हक मांगे उसको कत्ल कर दो। कब तक आप कत्ल करेंगे हमें, कब तक हमें लाशों का तोहफा देंगे, कब तक अतकड़ियों में बंदी लाशें हमें दी जाएंगी। अगर हम सिर्फ सोग मनाएं तो ऐसा एक दिन 365 दिन में एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि हम एक सोग ना मनाएं। जी बेशक। अभी मैं एक बंदे से पूछ रहा था कि क्या हुआ था, उस गरीब बेचारे ने जवाब दिया कि भाईजान हम बलूचिस्तान वालों पे इतने जुल्म किए गए कि हमें याद ही नहीं रहा है कि कौन कौन सा हम याद रखें। बिल्कुल ऐसा ही है। वह वाक़या ऐसे था कि 8 अगस्त 2016 को हमारे कोयटा बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे बिलाल कासी जी, उनकी टारगेट किलिंग हुई जी। एक सोचा समझा मंसूबा था। तो हम सब वकला सिविल हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि उनकी डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल लाई गई, तो सिविल हॉस्पिटल की तरफ हम तमाम वकला इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हम गए हैं सिविल हॉस्पिटल। ड्यूटी टाइम था, ड्यूटी टाइम मॉर्निंग में सुबह 8:30-9 बजे के करीब ही उनका टारगेट किलिंग हुआ। तो हम सब वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद एक ऐसा हम पर क़यामत बर्पा हुई कि हमने सिर्फ लाशें ही देखी। आप भी वहाँ पे मौजूद? मैं भी वहीं पर मौजूद था जी। तो बदकिस्मती हमारी ये है कि हमने सिर्फ उन दोस्तों की लाशें देखी, उनके जिस्म के टुकड़े देखे, और हमें वो क़यामत का दिन आज भी याद है। तो क्या रद्द-ए-अमल होगा इस कौम का, कितना नुकसान की भरपाई क्या हुई है इस कौम की, क्या दिखाया है इस कौम ने? देखिए, रात को भी शहीद बाज़ मोहम्मद फाउंडेशन की जानिब से एक ताज़ियती रेफरेंस था। वहाँ पर हमारे एक मोतबर सियासतदान थे, उन्होंने कहा कि अगर 56 लाशें हैं तो ज़रब दे दो उनको। एवरेज एज 50 साल में 50 साल का 3200 जो है साल हमें पीछे किया गया है। 3200 साल।
तो 3200 साल मतलब कई सदियों सदियाँ हमें पीछे किया गया है। देखिए हम अगर LLB करते हैं तो उसके बाद हम प्रैक्टिस में आते हैं। अब हमारे सीनियर वकला जो खैर शाह की सूरत में थे, जो बाज़ मोहम्मद की सूरत में थे, उनकी सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस हमारी एज के बराबर थी। तो अब एक ऐसा बंदा जो हमसे चला जाए तो आप खुद अंदाज़ा करें कि हम कितना पीछे रह जाएंगे। बेशक। तो इस आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहिए? आने वाली नस्ल को मैं सिर्फ यही पैगाम दूंगा कि तालीम की तरफ तवज्जो दे, अपने हक हकूक़ के लिए पहले तो आपको अपने हक हकूक़ का पता होना चाहिए कि मेरे क्या हकूक़ हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए जीने का हक है जो हमसे छीना जा रहा है, ठीक है ना। मैं यही कहूँगा कि अगर वकला कम्युनिटी से 56 लोग गए हैं तो आने वाली नस्लों को मेरा ये पैगाम है कि अपने हक के लिए, अपने हकूक़ के लिए 56